अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर बायोलॉजी का पेपर है जी 2 मई को फेडरल बोर्ड का, और आई थिंक इसी डेट को जो है वो पिंडी बोर्ड का भी पेपर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो गेस्ट पेपर का इंतज़ार कर रहे थे। तो आइए चलते हैं सीधा बायोलॉजी के उस गेस्ट पेपर की तरफ कि जिसकी इंशाल्लाह 100% गारंटी है कि यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से रिपीट होने हैं। और वो स्टूडेंट्स के जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या गेस्ट पेपर का इंतज़ार कर रहे थे, उनको मैं मज़ीद वेट नहीं करवाता और डायरेक्ट चलते हैं हम अपने पहले जो है वो पेज की तरफ। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को एक नज़र जब देखेंगे और अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके तैयार नहीं है, तो आप पहली फुर्सत में फ़ौरी तौर पे बैठ जाएँ और इन क्वेश्चंस को फ़ौरी तौर पे कवर करें, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। मैक्सिमम चीज़ें इनमें से जो है वो पेपर के अंदर आनी है। तो पहला पेज ही आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो है जी, अब मैं चैप्टर वाइज जो है वो चल रहा हूँ। मैंने हर चैप्टर को सेपरेट यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं एक रूटीन के साथ चैप्टर के साथ जो है वो चलूँगा। तो आपने जैसे ही टॉपिक जो है वो चेंज हो तो आपको समझ आ जाएगी कि अगला चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है वो रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पास्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। हैमबर्जर्स फिनोमेना, देन हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन, इंतहाई इंपॉर्टेंट। बीमारी लंग कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस में से ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लंग कैंसर तो मैट्रिक पे भी आ चुकी है इस दफ़ा। यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड का एक कंपैरिजन आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको आप सही तरीके से तैयार कर लें। देन क्रोनिक एंड एक्यूट रीनल फेलियर, इस टॉपिक को देखिएगा। देन यूरिन को कंसनट्रेट कैसे किया जाता है, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। आपने देख लेना कि किडनी जो उसका फंक्शन जब शुरू होता है नेफ्रॉन का, उसमें ये लास्ट स्टेप आता है मैकेनिज्म फॉर यूरिन कंसंट्रेशन। तो ये टॉपिक आपने बड़े ध्यान से करना है। देन फिजियोलॉजिकल रिस्पांस टू कोल्ड, ये टॉपिक बिल्कुल एंड टॉपिक है इस चैप्टर का। देन वर्टिब्रल कॉलम पे नोट जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप इसकी बोन्स वगैरह के नेम जो है वो याद करने हैं। स्लिप डिस्क और स्प्रेन, दोनों बीमारियों में से एक बीमारी जो है वो उम्मीद आनी है। देन स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर और इसका कंप्लीट फंक्शन। देन यहाँ पे लिखा हुआ जी टैटनस वर्सेस टैटनी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मस्ट ओके करना है। देन हाइपर पोलराइजेशन, ये टॉपिक भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है आपके पास साइनैप्स एंड देन न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप्स। ये अपने कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो करना है। ब्रेन के अंदर मैं काफ़ी खुद भी था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा हाइंड ब्रेन जो है उसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक कंपैरिजन दिया हुआ है, उसको आपने क्लियर करना है। देन स्किन के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनकी लोकेशन, और यहाँ से कुछ टर्म्स या डेफिनेशन जो है वो आ सकती है। हेडेक के ऊपर नोट इंपॉर्टेंट है जी। देन स्टीरॉयड हार्मोन जो है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। ग्लैंड्स में से पिट्यूटरी और पेंक्रियाज, ये दोनों ग्लैंड्स आपने सही तरीके से करने हैं। फीडबैक में से नेगेटिव फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। देन बायोलॉजिकल रिदम्स, उसकी टाइप्स। देन क्लासिकल कंडीशनिंग, ये बिहेवियर वाला टॉपिक का चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका है। इननेट वर्सेस लर्नड बिहेवियर, ये टेबल दिया हुआ है, वो आपने क्लियर करना है। अल्ट्रिज्म एक टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल, अब ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है वो जारी है। देन यूट्रस के ऊपर नोट, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी और उसकी ट्रीटमेंट। गेस्ट्रोलेशन डेवलपमेंट वाला चैप्टर, स्पेमैन एक्सपेरिमेंट। देन प्लेसेंटा, लेबर प्रोसेस, एलोमेट्रिक ग्रोथ इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन ब्रेस्ट वर्सेस बॉटल फीड, एक टेबल है, उसको आपने क्लियर करना है। इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में डिफरेंट टर्म्स हैं, आपने कोशिश करें कि सारी टर्म्स को एक दफ़ा कवर लाजमी करें। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक। देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट टॉपिक। उसके बाद एरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, ये टॉपिक आपने इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आपने क्लियर करना है, कवर करना है। एपिस्टासिस वर्सेस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन लेब्राडोर का एक कोट कलर की एक इनहेरिटेंस दी हुई है, आपने इसे ज़रा देख लेना है बड़े ध्यान के साथ, उसका पूरा पैटर्न देखना है। देन सेक्स डिटर्मिनेशन का एक पैटर्न है जिसमें बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह का एक हवाला दिया हुआ है, एक्स और एक्स वाई, वो वाला आपने कंप्लीट करना है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जेनेटिक्स कैसे आगे ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद आपके पास हर्शे एंड चेज़ का एक एक्सपेरिमेंट है, हर्शे चेज़ एक्सपेरिमेंट आपने करना है।
पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी रेप्लिकेशन में आपने इसको बिल्कुल रेडी कर लें। ट्रांसलेशन का प्रोसेस अपने बेहतरीन ध्यान से करना है। जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन कैसे होती है, देन म्यूटेशन और इसकी टाइप्स, पीकेयू, एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी, ये एवोल्यूशन वाला चैप्टर है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नियो डार्विनिज्म और उसके एविडेंसेस, देन वो फैक्टर्स जो फ्रीक्वेंसी जीन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं, स्पीसिएशन और उसकी टाइप्स, नाइट्रोजन साइकिल्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, सक्सेशन और जीर आर्च सक्सेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है जी आपके पास एसिड रेन, देन आपके पास है जी पीसीआर की वर्किंग, उसके बाद आपके पास आता है सैंगर कोल्जन मेथड, देन आरएफएलपी, उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर जीन थेरापी और उसका पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है आपकी बुक में। देन आखिरी चैप्टर के अंदर जितनी भी ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर है उसके अंदर जितनी भी डेफिनेशन आपने उनको मस्ट उन सारी डेफिनेशन को एक नज़र देख लेना है। ये जी कंप्लीट गेस, और उम्मीद है इनमें से इंशाल्लाह मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।